हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? तो ये पहले पांडिचेरी नाम था, अब इसका नाम बदलकर पुदुचेरी हो गया है और इसकी सीमा जो है ये कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ठीक है, इसके क्षेत्र जो है केरल से और कराईकल द्वारा तमिलनाडु से, यमन क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगती है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो वो माजुली है। पूछा जा रहा है ये किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है माजुली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से और नीली क्रांति मछली उत्पादन से। नुमालीगढ़ तेल परिष्करण शाला किस राज्य में स्थापित है? तो ये किस राज्य में स्थापित है? ये है असम राज्य में। ठीक है, नुमालीगढ़। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी जो है परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये कहाँ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? ये है चेन्नई के पेराम्बूर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? शिलोंग, उटकमंड, गंगटोक या दार्जिलिंग? तो दार्जिलिंग के नाम का अर्थ है वज्रपात। ठीक है, दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग जो है तिब्बती भाषा के दोर्जे यानी वज्रपात और लिंग यानी स्थल से बना है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो ये होता है सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसी मंडल में जो है मौसमी घटनाएं घटित होती है। आइसोनेप शब्द किसका द्योतक है? आइसोनेप शब्द जो है ये समान मेघाच्छादन का द्योतक है। ठीक है, समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेप कहते हैं। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो थी मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन अब ये घटकर 18 वर्ष हो गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है और वो ये हुआ था 1989 में। किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? मतलब किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मत देगा वयस्क? यह है अनुच्छेद 326 के तहत है। भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और ये किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये नामित किया जाता है कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, यहाँ मिलान करने पूछा जा रहा, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब कि फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापने का यंत्र, जबकि फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र है, जबकि गैल्वेनोमीटर से विभवांतर नापते हैं और
गायरोस्कोप से घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन किसके कारण पैदा होता है? ये जो पैदा होता है अणुओं के बीच संयोजक बल के कारण। ओके। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो जोसेफ प्रिस्टले ने की है। ठीक है, 1774 में। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने 1911 में। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सोना, तांबा, चांदी, पोटेशियम। इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो वो है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। सोना और का सबसे कम होता है और सबसे अधिक पोटेशियम। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है न्यूलुम्बो न्यूक्यूफेरा। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय फूल है कमल, तो कमल का ये वैज्ञानिक नाम है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, इनमें से सभी में पाया जाता है। ठीक है। इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ जो है अत्यधिक प्रदूषित एवं जीव जंतु कम होने के कारण जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। 1990 से ये जारी किया जा रहा है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आरबीआई का। तो ये किया गया था 1949 को, 1 जनवरी 1949। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो निर्गमन हेतु प्रणाली अपनाई गई है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो ये है किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान कीजिए। तो गौतम बुद्ध अपने 35 वर्ष में संबोधि की प्राप्ति की, जुड़े उपदेश पाली भाषा में दिए। यहाँ जो गलत है उसका पहचान करिए, ये दोनों सही है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया गया, ये गलत है। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ताम्रलिप्ति भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो ये पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी का आगमन क्रमानुसार क्या है? इसका क्रम होगा पहले इंडो ग्रीक, तब शक, तब पहलव, तब कुषाण। ओके। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। ठीक है। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं थी? व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ, भारत का नेपोलियन, विक्रमादित्य। तो इस क्रमादित्य, तो इसे कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं थी? इसे क्रमादित्य की उपाधि जो थी समुद्रगुप्त को प्राप्त नहीं थी। इसे ये स्कंदगुप्त को कहा गया है और से सभी समुद्रगुप्त को उपाधि मिली है बीए स्मिथ द्वारा। ठीक है। यहाँ फिर है मैच करना है, इसका आंसर होगा बी। मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन का है, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है और एरन अभिलेख
ये जो है ये भानुगुप्त का है, और हिलसड स्तंभलेख ये कुमार गुप्त का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो इसके जनक हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था तामलुक में। ठीक है, तामलुक। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे RM सयानी। ठीक है, 1896 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला M सयानी। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? जैन अवेस्ता, तो ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जबकि यहूदियों का तोरा और ईसाई का बाइबल। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किया था E.O. विल्सन ने। ठीक है। कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो ये दिया गया 31 दिसंबर 1600 को। ओके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं थे गोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। ठीक है, ये उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग से अलग थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, तो उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए, पूछा जा रहा है। तो उसके परिणाम जो थे घातक सिद्ध हुए। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है। प्रकाश क्या है, पूछा जा रहा है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, इसका यह सभी है, इनमें से सभी जो है प्रकाश के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। घरेलू कचरा और जानवरों के अपशिष्ट का उपयोग होता है बायोगैस संयंत्र में, जिसमें किण्वन के द्वारा उन अपशिष्टों से गैस का निर्माण होता है। जैव सेल क्या है? कोयला, प्राकृतिक तेल, LPG, पेट्रोल। तो जैव सेल जो है वो है कोयला। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।